नमस्कार। द नवीन पुरोहित शो पहलगाम, एक चीख एक पुकार में मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। अगर मैं पहलगाम को याद करूं, कश्मीर घाटी को याद करूं, तो कभी झीलों में खिलते थे फूल, अब वहां बारूद की गंध है। जहां शांति के नगमे गूंजते थे, अब मासूम चीखों की चुप्पी पसरी है। पहलगाम वो नाम जिसे सुनते ही आँखों में बर्फ़ से ढके सुनहरे पहाड़, शांत बहती लिद्दर नदी और देवदारों की खुशबू उतर आती है हमारे जेहन में। लेकिन आज इस धरती के स्वर्ग ने नर्क का दृश्य देखा है। मासूम और निर्दोष नागरिकों पर हुआ हमला न केवल एक आतंकी वारदात है, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक निर्मम वार है। यह हमला हर भारतवासी पर है। यह हमला कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले हर नागरिक पर है। यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला है। हमला सिर्फ 27 मासूम पर्यटकों पर नहीं था। यह हमला भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर था। यह हमला भारतीय स्वाभिमान, हमारी एकता और हमारी संस्कृति पर था। ध्यान देने की बात यह है कि हमला सेना या किसी सुरक्षा पोस्ट पर नहीं हुआ। ये हमला उन लोगों पर हुआ जो कश्मीर को अपनी आंखों में समेटने आए थे, जो चाहते थे कि कश्मीर केवल खबरों में ही नहीं बल्कि यादों में बसा एक खूबसूरत अनुभव बने। धारा 370 के हटने के बाद भी सवाल यह है कि क्यों नहीं थमा आतंक। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई तो उम्मीदें जगीं कि अब कश्मीर आतंक से मुक्त होगा और यहाँ विकास का नया युग शुरू होगा। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान और उसकी आतंकी फैक्ट्री अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रही है और लगातार सीमा पार से कश्मीर में दहशतगर्दी को अंजाम दे रही है। कभी निर्दोष नागरिकों की हत्या, कभी कश्मीरी पंडितों की हत्या, तो कभी वहाँ काम करने वाले लोगों की हत्या। भय का माहौल बना रहे तो कभी पर्यटन को तबाह करने के लिए लगातार आतंकी वारदात की जा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार और सुरक्षा बल इस पूरे मामले पर बहुत गंभीर है। पिछले कुछ समय से घाटी में आतंकियों का सफाया हुआ है, आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया है। धारा बदली है पर कश्मीर की नियति नहीं बदली। राज्य बदला है पर आतंकियों का एजेंडा नहीं बदला। कानून बदला पर दुश्मन का चरित्र नहीं बदला। कश्मीर हमारा मुकुट है और वह मुकुट अब भी जख्मी है। कश्मीर के मुकुट में अब मोती कम और जख्म ज़्यादा नज़र आते हैं। राजनीति ने कश्मीर को शब्दों की रणभूमि बना दिया। कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी चुनाव के लाभ के लिए इस धरती को सिर्फ एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। अब समय आ गया है कि कश्मीर को मुद्दा नहीं, कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा समझकर, कश्मीर की मानवता को समझकर कश्मीर के लिए एक कठोर निर्णय लिया जाए। इस मिट्टी की पीड़ा को टीवी डिबेट से नहीं बल्कि नीति, नियत, निष्पक्षता और निडरता से सुलझाया जाए। पाकिस्तान आतंक का स्थायी प्रायोजक है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। पाकिस्तान की सरजमी अब बेहतर चीज़ों के लिए नहीं बल्कि कायरता और आतंक का गढ़ बन चुकी है। कभी लश्कर, कभी जैश-ए मोहम्मद, कभी हिजबुल, नाम बदलते रहते हैं लेकिन आतंक की नफ़रत वही रहती है। पाकिस्तान न सिर्फ आतंक को पालता है बल्कि उसे मजहब की आड़ देकर सीधे भारत की रगों में जहर घोलता है। और यह मजहबी उन्माद कहीं ना कहीं पूरे देश में दिख रहा है। कुछ मजहबी कीड़े कुलबुला रहे हैं, लेकिन इस देश के अल्पसंख्यकों को सलाम है कि उन्होंने संकट की घड़ी में देश की मूल भावना के साथ खड़े होकर दिखा दिया है कि वो हिंदू और मुस्लिम बाद में हैं, पहले भारतीय हैं। जब भी आतंक में
कोई शहीद होता है आतंक की घटना में, जब भी आतंक का कोई शिकार होता है, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, मानवता मरती है, शांति मरती है, सहजता मरती है। तो आखिर सवाल यह है कि हम कब तक सहेंगे, कब तक हमारे बच्चों की लाशों पर शांति की प्रक्रिया का पोस्टर चिपकाया जाएगा। अब शब्द नहीं, कठोर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, हर मंच से पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से बेनकाब किया जाए। सिर्फ LOC पर जवाब नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी के मंचों पर भी पाकिस्तान को घेरा जाए। हमारी सरकार से विनम्र लेकिन पुरजोर मांग है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इन्हीं आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन फिर भी पहलगाम जैसी घटनाएं हमें बताती हैं कि अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं। कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी लैप्स था, कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस फेल्यूर था। हर भारतीय देश की सरकार से मांग कर रहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात किए जाएं। कश्मीर में टूरिज्म को टारगेट करने वाले आतंकियों के खिलाफ विशेष नीति बने। कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम जैसे अभी खड़ी हुई है, एक और जागरूक माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंक का प्रायोजक घोषित कराने के लिए कोशिशें तेज हों। कश्मीर के आम नागरिकों में फिर से भरोसा जगाया जाए कि वह भारत के हैं और भारत उनका। एक देश के भीतर की आवाज़ उठ रही है, समाज का सच, और एक बेहद मानवीय सच सामने आया है कि इस हमले के बाद पूरा देश दुख में डूबा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसे भी सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय ने इस हमले की सख्त निंदा की है और कहा कि आतंकी किसी कौम का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन होता है। और यह आवाज़ भारत की आत्मा की आवाज़ है, यही हमारे संविधान की आत्मा है, और यही आतंकवाद के लिए सबसे बड़ा जवाब है कि तुम हमें बांट नहीं सकते, तुम हमें अलग नहीं कर सकते, तुम हमें डरा नहीं सकते, तुम हमें हरा नहीं सकते। अंततः तुम्हारा जमींदोज होना तय है। अंत में कुछ सवाल हैं जो हर देशवासी के दिल में हैं कि क्या हम फिर से चुप रह जाएंगे? क्या कुछ एक मालाएं और चढ़ेंगी हमारे शहीदों पर? क्या फिर सिर्फ टीवी बहस पर पाकिस्तान की कार्रवाई मुद्दा होगी और हम भूल जाएंगे? नहीं, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर राजनीति से परे, धर्म से परे, आपसी वैमनस्य से परे एकजुट होकर कहें कि अब बहुत हुआ। पहलगाम का जख्म अब सिर्फ घाटी का नहीं है, वो हर उस दिल का जख्म है जिसमें भारत बसता है। अब वो समय आ गया है जब हम चीखें नहीं, जब हम चिल्लाएं नहीं, बल्कि पराक्रम से जवाब दें। पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को IND24 परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत की आत्मा पर आतंकवाद से लगे कुछ ऐसे ही घावों को सुधार और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। कश्मीर, धरती का स्वर्ग, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़, मखमली घाटियां, झीलों में तैरते शिकारे और हवा में गूंजती सूफियाना वादियों की छवि उभर आती है। फूलों से महकते बगीचों, नीले आसमान, चमकती नदियों और शांत झीलों के बीच बसे इस क्षेत्र ने न जाने कितने कवियों, लेखकों और चित्रकारों को प्रेरणा दी है। यहां की वादियों में एक अलौकिक शांति का आभास होता था, जो आत्मा को भी शांति प्रदान करती थी। लेकिन आज इस स्वर्ग पर काले बादल मंडरा रहे हैं। जिस कश्मीर की घाटियों में कभी बसंती हवाएं गुनगुनाती थीं, वहीं अब बारूद की गंध फैल चुकी है। सौंदर्य के इस मंदिर में आतंकवाद का जहर धीरे धीरे फैलता गया और धरती का स्वर्ग एक जलता हुआ नर्क बनता चला गया। धरती का स्वर्ग अब चेक पोस्टों, कर्फ्यू और बंदूकों के साए में जीने को मजबूर है। लोग न खुलकर हंस सकते हैं, न गा सकते हैं। पर्यटन उद्योग, जो कश्मीर की जीवन रेखा था, लगभग नष्ट हो गया। कश्मीर की स्वाभाविक सुंदरता। कश्मीर की सुंदरता सिर्फ प्रकृति की देन नहीं थी,
बल्कि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और लोगों ने भी इसे खास बनाया था। कश्मीरी पंडितों की विद्या, सूफी संतों की रूहानियत, मुस्कुराते हुए बाग, गाते हुए चरवाहे, इन सब ने मिलकर एक ऐसी सांझी संस्कृति गढ़ी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अनुपम उदाहरण दिखता था। आतंकवाद की दस्तक 1980 के दशक के अंत में जब पड़ोसी देशों से उग्रवाद का जहर घाटी में घुसने लगा, तब कश्मीर का ये रूप धीरे धीरे बदलने लगा। असंतोष और कट्टरपंथ ने युवाओं को हथियार थमा दिए। धीरे धीरे घाटी की शांति को गोलियों की आवाजों ने निगल लिया। अशांति की पीड़ा। आज का कश्मीर गवाह है उन अनगिनत टूटे हुए सपनों का जो बारूद की कंध में खो गए। आतंकवाद ने यहां के आम आदमी का जीवन बदहाल कर दिया। बच्चों का बचपन, युवाओं के सपने और बूढ़ों की शांति, सब कुछ दहशत की भेंट चढ़ गया। कश्मीर के लिए अमीर खुसरो ने लिखा, गर्ब रूए जमी अस्ता, हमी अस्ता, हमी अस्ता, हमी अस्ता। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो का कहा यह शेर कश्मीर की उस जन्नत को बयां करता है जिसे समय ने लहू लुहान कर दिया। एक समय जो घाटी शांति, कला और सौंदर्य का प्रतीक थी, वो धीरे धीरे आतंक के एक ऐसे जाल में उलझ गई जहां हर फूल के नीचे बारूद और हर चिराग के पीछे अंधेरा छिपा है। 1947 के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस पर अपना अधिकार जताया। पाकिस्तान ने 1947 में कबायली हमलावर और संगठित आतंकियों को भेजकर कश्मीर को एक युद्ध भूमि बना दिया। 1989 में कश्मीर में उग्रवाद ने एक संगठित रूप ले लिया। घाटी के कई युवा भटक गए, उन्हें हथियार थमाए गए और जिहाद का नाम लेकर भारत के खिलाफ एक खुला युद्ध छेड़ने की प्रेरणा दी गई। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने इस आग में घी का काम किया। कश्मीर का सच यही है कि उसने न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी आत्मा पर भी घाव सहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए कुछ प्रमुख आतंकी हमले। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन। आतंक का पहला भीषण चेहरा तब देखने को मिला जब हजारों कश्मीरी पंडितों को अपनी ही जमीन छोड़ने पर मजबूर किया गया। धमकियां, हत्या और उत्पीड़न के भय से घाटी की सबसे प्राचीन सभ्यता विस्थापित हो गई। 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक कार विधानसभा परिसर में घुसा दी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई। यह हमला लोकतंत्र के खिलाफ एक सीधा युद्ध था। 2008 के अमरनाथ आंदोलन के दौरान अशांति। अमरनाथ यात्रा के दौरान जमीन के आवंटन को लेकर गहरा विवाद छिड़ा, जिसे आतंकी संगठनों ने और भड़काया। घाटी फिर हिंसा की चपेट में आ गई। 2016 उरी हमला। सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर घातक हमला हुआ, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए। इस हमले के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया। 2019 पुलवामा हमला। यह हमला सबसे क्रूर था। एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी चढ़ा दी। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। यह घटना न केवल देश को झकझोर गई, बल्कि वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। मानव सभ्यता ने जब से विकास की यात्रा शुरू की, तब से उसने असंख्य चुनौतियों का सामना किया। कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु आधुनिक समय में जो सबसे भयावह संकट मानवता के सामने खड़ा हुआ है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद दुनिया पर एक स्थायी घाव है, जो न केवल लोगों के जीवन को लीलता है, बल्कि सभ्यताओं के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देता है। आज आतंकवाद विश्व की हर सीमा को लांघ चुका है और कोई भी राष्ट्र इससे अछूता नहीं है। शुरुआत में आतंकवाद किसी एक उद्देश्य विशेष के लिए सीमित हिंसा तक सिमटा था, पर समय के साथ इसकी प्रवृत्ति, दायरा और विनाश लीला का पैमाना भी व्यापक होता गया। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में आतंकवादी संगठनों ने अपने नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर फैला लिया। सोशल मीडिया और संचार तकनीक ने समस्या को और विकराल बना दिया। आज आतंकवाद किसी राजनीतिक लक्ष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक कट्टरता, नस्लीय नफरत और सामाजिक असमानताओं के ईंधन से भी संचालित होता है। इसकी जड़ें गहरी और शाखाएं अनगिनत हो चुकी हैं।
आतंकवाद मानवता के माथे पर एक कलंक है। यह न केवल शरीरों को छलनी करता है बल्कि आत्माओं को भी घायल करता है। प्रत्येक नागरिक, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वे इस घातक रोग के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। तभी आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समरस दुनिया में सांस ले सकेंगी। विश्व भर में हुए कुछ प्रमुख आतंकवादी हमले। 11 सितंबर 2001 अमेरिका। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले ने न केवल अमेरिका को झकझोरा बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के नए चेहरे से परिचित कराया। 4 यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें आत्मघाती मिशनों में प्रयोग किया गया। लगभग 3000 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई और वैश्विक राजनीति की दिशा बदल गई। वॉर ऑन टेरर की शुरुआत यहीं से हुई। 26/11 मुंबई हमला, भारत। 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे प्रमुख स्थान उनके निशाने पर रहे। 166 लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। यह हमला भारतीय सुरक्षा ढांचे के लिए एक चेतावनी बनकर आया। नाइजीरिया, बोको हराम की बर्बरता। बोको हराम नामक आतंकी संगठन ने हजारों नागरिकों की हत्या की और हजारों बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों का अपहरण कर उन्हें यौन गुलामी में धकेल दिया। नाइजीरिया सहित पूरे अफ्रीकी उपमहाद्वीप में असुरक्षा का माहौल बन गया। पेरिस हमले, फ्रांस। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए समन्वित हमलों ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया। कॉन्सर्ट हॉल, स्टेडियम और रेस्टोरेंट्स पर हमले हुए। 130 से अधिक लोगों की जान गई। यह हमला इस्लामिक स्टेट ISIS से प्रेरित था। न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च मस्जिद हमला, 2019। यह घटना एक अलग ही प्रकार के आतंकवाद, श्वेत वर्चस्ववादी आतंकवाद का उदाहरण है। एक बंदूकधारी ने 2 मस्जिदों में अंधाधुंध गोलियां चलाकर 51 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवाद के परिणाम, जनहानि और मानसिक त्रासदी। प्रत्यक्ष मृत्यु दर तो दिखाई देती है, पर उससे अधिक कहीं गहरी होती है मानसिक पीड़ा। बचे हुए लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाते हैं। हजारों परिवारों की दुनिया उजड़ जाती है। आर्थिक नुकसान। बड़े आतंकी हमले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट करते हैं। न्यूयॉर्क हमलों के बाद अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट आई थी। पर्यटन, निवेश और विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। सामाजिक विभाजन। आतंकवादी घटनाएं समाज में अविश्वास का बीज बोती हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ सकती है, जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता और सैन्यीकरण। कई बार आतंकवादी हमले सरकारों को आपातकाल जैसे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। कभी कभी इससे नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश भी लग सकता है। भारत, जो अपनी विविधता, सभ्यता और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पिछले कई दशकों से आतंकवाद के दर्द को भी सहन करता आया है। एक ओर जहां भारत ने तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, वहीं दूसरी ओर आतंकी हमलों ने इसके विकास को समय समय पर चुनौती दी है। ये हमले न सिर्फ जान माल का नुकसान करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक ताने बाने को भी चोट पहुंचाते हैं। भारत की आत्मा पर हुए ये घाव आज भी ताजा हैं, लेकिन हर घाव ने भारत को और अधिक मजबूत बनाया है। आतंकवाद चाहे जितना भी क्रूर हो, भारतीय जनमानस की दृढ़ता और एकता उसे हराने में हमेशा सक्षम रही है। भारत आज भी खड़ा है और कल भी डटकर खड़ा रहेगा। भारत में अब तक हुए प्रमुख आतंकी हमले। 1947 के बाद प्रारंभिक दौर। भारत के विभाजन के बाद ही आतंकवाद का बीजारोपण शुरू हो गया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठियों का 1947-48 में कश्मीर में आक्रमण इसका पहला उदाहरण है। भारत ने सैन्य कार्यवाही कर घाटी को बचाया, लेकिन यह घटना इस बात का संकेत थी कि आने वाले वर्षों में भी आतंकवाद एक बड़ा संकट बनने वाला है। पंजाब में आतंकवाद। खालिस्तान आंदोलन के नाम पर पंजाब में उग्रवाद फैला। कई आतंकी संगठन जैसे कि बब्बर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने निर्दोष नागरिकों और पुलिस बलों पर हमले किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के बाद हालात और बिगड़े। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई।
कश्मीर में आतंकवाद। 1989 में कश्मीर में उग्रवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने घाटी में दहशत फैलाई। कश्मीरी पंडितों का पलायन इस दौर की एक भयावह घटना है जिसने लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट 1993। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह बम धमाके हुए, जिनमें लगभग 257 लोगों की मृत्यु हुई और 700 से अधिक घायल हुए। इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, जो पाकिस्तान में शरण ले चुका था। भारतीय संसद पर हमला साल 2001। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर हमला किया। हमले में 9 सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हुए। यह हमला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा आघात था। भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर आ गए थे। मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट 2006। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें 209 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस हमले को सिमी और लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया। 26/11 मुंबई हमला 2008। भारत के इतिहास में सबसे विभत्स आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर किया, जिसमें लगभग 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। अजमल कसाब आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया, जिससे हमलों की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली धमाके 2005। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले 3 बड़े धमाके हुए, जिसमें 62 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार ने हमले की तीव्र निंदा करते हुए सख्त कार्यवाही के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे प्रतिकार की पुकार है। भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगा और आतंकवादियों और इसके साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers। वहीं विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की मांग की है, ताकि आतंकवाद के समर्थकों पर वैश्विक दबाव बढ़ाया जा सके। कूटनीतिक मोर्चे पर भी गहमा गहमी है। सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहलगाम आतंकी हमला केवल गोलियों और धमाकों का सिलसिला नहीं, बल्कि इंसानियत पर किया गया एक ऐसा वार है जिसने न सिर्फ वहां के आकाश को धुएं से भर दिया, बल्कि कई घरों के आंगन भी सूने कर दिए। उस दिन वहां की घाटी ने चीखों का संगीत सुना, माताओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया और मासूम बच्चों ने अपना भविष्य वीरान होते देखा। आज हम पहलगाम, पुलवामा, उरी या किसी भी आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों को याद करते हुए केवल शोक नहीं, बल्कि एक वचन लेते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। IND24 परिवार आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन सभी निर्दोष आत्माओं को नमन करता है जो आतंक के क्रूर वार का शिकार हुए। जय हिंद, जय भारत।